हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे। टाइम एंड वर्क में 90 क्वेश्चन हमारे हुए हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 91 से। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें मेनली आपकी दो टाइप है, मतलब तीन टाइप है। पहली टाइप आपकी क्या है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये वाला क्वेश्चन है। अगली है कि कुछ बंदे काम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इतने दिन में चले जाते हैं। या फिर और तीसरी टाइप आपकी कि आपका क्या बोलते हैं, वो एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन सी ने। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है भाई, एक ग्रुप ऑफ 25 मैन इज सपोज टू डू ए वर्क इन 30 दिन। यानी 25 लोग थे, उनको 30 दिन में काम करना था। अब क्या हुआ, 15 दिन 5 आदमी और आ गए, और जो आपका काम है वो एक दिन पहले खत्म हो गया। अगर 5 आदमी काम पे नहीं आए होते तो कितने दिन ये डिले होता। देखो, 25 आदमी थे, मैंने शायद कल भी करवाया था ये क्वेश्चन। हाँ, कल लास्ट वाली वीडियो में एक क्वेश्चन था। यानी 25 आदमी थे, इनको एक काम 30 दिन में खत्म करना था। अब क्या हुआ है, ये हुआ है 15 दिन। यानी इन 25 लोगों ने 15 दिन काम किया है। अब क्या हुआ, 5 आदमी और आगे, जिससे आपका काम 30 दिन में खत्म होना था, एक दिन पहले हो गया, यानी 29 दिन में खत्म हो गया। यानी इन 25 लोगों ने 15 दिन काम किया है, प्लस आगे क्या हुआ होगा, इन 25 लोगों ने 14 दिन काम और किया होगा, प्लस जो आपके 5 नए आए हैं उन्होंने 14 दिन काम किया हुआ। यानी ऐसे ही काम कंप्लीट हुआ आपका। भाई देखो, पहले 25-15 लोगों ने काम किया, फिर आपका जो 14 दिन बच गए, क्योंकि काम अब एक दिन पहले खत्म हो गया, यानी 29 दिन में खत्म हो गया। अब इन 14 लोगों ने किया है, प्लस आपके जो 5 एक्स्ट्रा, वो भी तो पहले में काम कर रहे हैं। यार ये 5 आदमी नहीं आते तो काम कितने दिन डिले होता। मुझे ये बताओ कि जब 5 आदमी नहीं आते तो ये काम जितना करते हैं 70, ये काम कौन करता। आप कहेंगे ये काम ये 25 आदमी करते, यानी इतना, यानी 2.8 दिन। यानी आपका काम अब जितना हो रहा है, आपका 29 दिन में हो रहा है, तो 2.8 दिन में और खत्म होता। यानी आप कहेंगे 31.8 दिन। तो कह रहा है कितने दिनों की देरी होती। पहले 30 दिन का था, 1.8 का यहां से होगी, 31.8 दिन में खत्म हो रहा है, यानी 1.8 दिन। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। वे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हर 10 दिन के बाद आपके 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो बताओ कितने दिन में काम खत्म हो। देखो, 40 आदमी है, वो किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि मैं पूछूं आपसे, आप कहेंगे काम था 1200। अब क्या हुआ, उन्होंने काम स्टार्ट किया और हर 10 दिन के बाद 5 आदमी चले गए। यानी इन 40 आदमियों ने 10 दिन काम किया। कितना काम किया होगा, 400 काम कर लिया। अब क्या हुआ है, 5 आदमी चले गए, यानी 35 बच गए, फिर 10 दिन काम किया होगा। फिर आपके 30 बच गए, इन्होंने फिर 10 काम किया होगा, यानी 300। देखो, अब यदि मैं इन काम को जोड़ूंगा, यानी 1050 काम आपका हो चुका है। यानी और आपके क्या है, अब 25 आदमी बचेंगे। देखो, 25 आदमी और काम कितना बाकी है, यदि मैं इसमें से ये घटाऊं, 250 काम बाकी है। सॉरी, देखो, यानी 150 काम बाकी है। यानी 50 1100 हो गया और 200। देखो, अब ये 25 आदमी यदि 10 दिन काम करते तो 250 काम होता, लेकिन काम 150 ही करवाना है, तो इनको कितने दिन काम करना पड़ेगा। तो आप यहां से निकालोगे, भाई 150 काम बचा है, 150 बटे 25, यानी 6 दिन में ये काम खत्म करते हैं। तो कह रहा है कितने दिन में काम खत्म हुआ। देखो, 10 दिन इसने किया, 10 दिन इसने, 10 दिन इन्होंने, यानी 30 दिन ये थे, 6 दिन ये थे, टोटल आ गया 36 दिन। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। वही टोटल काम आपका m इंटू डी होता है, यानी मैन इंटू डे। अब उन्होंने काम स्टार्ट किया और हर 10वें दिन 5 आदमी जा रहे हैं, यानी 60 आदमी ने, नहीं यहाँ 40 है, 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम स्टार्ट किया और हर 10 दिन के बाद 5 आदमी चले गए, यानी इन 60 आदमी ने 10 दिन काम किया होगा। आप कहेंगे 600 काम हो गया था, फिर 10 गए, यहाँ 550, यहाँ देखो 1100 काम हो गया, फिर 50 बच गए, 500 काम हो गया, यानी
1100 500 लगभग 1600 काम हो गया। अब आपका 45 बच गए, इन्होंने 10 दिन काम किया होगा तो 450 काम हो गया। अब एक बार इनको जोड़ के देखो, 5 5 10 और आपका आ गया 10 और 10 20 और एक 21, यानी 2100 काम आपका हो चुका है। बच गया कितना, आप कहेंगे 300 काम। लेकिन यहाँ देखो भाई, आपके बच गए अब 40, ये अगर 10 दिन काम करते हैं तो 400 काम होता है, यानी इन्होंने कुछ x दिन काम किया और काम कितना किया है 40, हमें यही x निकालना है। आप कहेंगे 300/40 यानी 15/2 या फिर 7.5। कह रहा है कितने दिनों में काम खत्म हुआ, देखो 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन और 7.5, यानी आपका आ गया 47.8, आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 44 आदमियों ने काम शुरू किया, यानी जो टोटल वर्क है सबसे पहले वो निकाल लो। आप कहेंगे 33 गुणा 30 यानी 990। अब कह रहा है 44 आदमी काम को स्टार्ट करते हैं और हर दिन के बाद आपका एक आदमी चला जाता है, तो कितने दिनों में आपका काम खत्म होगा। देखो जब भी मैं काम की बात करूंगा भाई, आपका पहले दिन क्या है, 44 आदमियों ने काम खत्म किया, सॉरी 44 आदमी थे। दूसरे दिन आपके 43 थे, फिर आपके 42 थे, तो ऐसे ऐसे करके आपका काम चलता गया। कह रहा है कितने दिनों में होगा। आपको पता है जब भी मैं देखो पहले दिन 44 थे, फिर 43 थे, फिर 42 थे, फिर 41 थे, ऐसे मैं जोड़ता जाता हूं तो n संख्याओं का सम वो क्या होता है, आपको पता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है आपका n संख्याओं का। देखो टोटल वर्क आपका 990 था, यानी सम जो टोटल काम का सम है वो यदि n संख्याएं ऐसी हैं कि पहले बढ़ रही है घट रही है और डिफरेंस सेम है, तो यानी जो आपकी एपी सीरीज होगी उसका सम ये होता है, यानी हर दिन एक घट रहा है। देखो अब कह रहा है कितने दिन हमें निकालने हैं, तो n/2 2 इंटू ए, पहले दिन कितने आदमी थे, तो आप कहेंगे 2 इंटू 44 आदमी थे, ये होता है पहली संख्या। जैसे 44 43 42 ऐसे चलते गए। अब 2 इंटू एन 2 इंटू ए प्लस n-1 हमें निकालना है, और डी का मतलब है कि डिफरेंस। देखो डिफरेंस होता है आपकी सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी डिफरेंस -1 का है, n-2 इंटू 88 माइनस n+1, यानी 990 इज इक्वल टू n/2 88 और एक 89 माइनस n। अब मुझे ये बताओ, अब जरा ऑप्शन में देखो, यानी यहां 0 बनाना है तो या तो मुझे यहां 5 चाहिएगा या फिर यहां 5 चाहिएगा। 5 क्या होगा, देखो 0 कब बनता है, जब 5 की गुणा किसी आप सम संख्या से, यानी जो इवन नंबर है उससे गुणा करो। अब यहां पे 5 लाने के लिए मैं ऑप्शन में देखूं तो 89 में से मैं क्या घटाऊं कि हमारा 5 आए। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में आपको दिखेगा कि यही ऑप्शन, यानी 44 घटा दो इसमें से, मैं इसको सोल्व नहीं करना वहां पे, तो 44/2 ऑप्शन में रख के देख लो। अब 89 माइनस 44 आप कहेंगे 45, यानी ये 22। अब 22 को और इसकी गुणा करेंगे तो आपकी आ जाएगी, देखो 22 पंजे और 22 चौके 88 और 22 पंजा 110 11 और 22 चौके 88 और 11 99, ये आपका आंसर है। यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है तो लेफ्ट साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर होगी, तो यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू ए जॉब इन 4 days, यानी एक ग्रुप के लोगों ने 4 दिन में काम खत्म करने की सोची, बट 20 मैन लीव द वर्क एवरी डे, बस 20 लोगों ने हर दिन काम छोड़ दिया और जो आपकी जॉब है वो 7वें दिन पूरी होगी। यानी इस क्वेश्चन में हमें n दे दिया 7, भाई 7वें दिन आपकी जॉब खत्म होगी। अब बताओ आदमी जो आपके काम में स्टार्टिंग में थे, देखो ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू ए जॉब इन 4 days, या तो ऑप्शन के थ्रू चलो या फिर आप देखो ऐसे करो। भाई मान लो स्टार्टिंग में x थे जो काम खत्म कर रहे थे और 4 दिन में काम खत्म, यानी आपका काम था 4x। यही काम अब कैसे किया है,
कह रहा है 20 आदमियों ने हर दिन काम छोड़ दिया, यानी काम आपका 7 दिन चला है, तो n/2 इंटू 2 इंटू ए आपका स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, आप कहेंगे x थे, प्लस n-1, n आपका कितने दिन चला, देखो n यहाँ आपका होगा नंबर ऑफ डेज और x आपका होगा आदमी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे ये है तो n आपका नंबर ऑफ डेज, कितने काम खत्म हुआ है, a आपका है स्टार्टिंग में आदमी कितने थे, और डी है आपका कि कितने आदमियों ने काम छोड़ा, आपका पर डे कितने आदमी काम छोड़ रहे हैं। तो देखो 2 इंटू एक्स हो गया, यानी 2a प्लस n-1, n-1 7-1 है, और डी कह रहा है 20 आदमी छोड़ के जा रहे हैं, यानी पहले आपके दिन ये थे तो दूसरे x-20 है, तीसरे दिन x- जितना बच गया x-40 हो गई, क्योंकि जो 20 थे फिर 20 गए, तो जब इनका डिफरेंस लेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो आपका -20 आएगा। तो 4x इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2x, देखो यहां से आपका आ गया -140 और प्लस, या फिर इसकी गुना करो, देखो 7 में से 1 गया 6 और 6 और 20 की गुणा -120। अब यहां से सोल्व कर लो, 8x इज इक्वल टू 14x माइनस 12 से 84। अब इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, यानी 6x 840 आ गया, तो x आ गया 6 कम 6 और 6 चौका 24, यानी 140। तो यानी स्टार्टिंग में आपके आदमी थे 140, नहीं आएगा 1484, यानी ऑप्शन आप चेंज कर लेना, ये पिछले वाले ऑप्शन है क्या, हाँ यहाँ पे 140 कर लेना, यानी आपके स्टार्टिंग में आदमी थे 140। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 150 वर्कर हैं, उनको कोई काम को खत्म करना था कुछ दिनों में, 4 आदमी आपके हर सेकंड डे जा रहे हैं और 4 आदमी ड्रॉप डाउन थर्ड डे, एंड ऐसे चलता जा रहा है, तो आपका जो काम है वो 8 दिन ज्यादा में खत्म हुआ है, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। यानी देखो एक निश्चित संख्या में काम को पूरा करने के लिए 150 लोगों को लगाया गया, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें दे दिया ए था 150, दूसरे दिन 4 छोड़ दिए, यानी D-4 है, और n आपका काम चला, लेकिन ये कह रहा है भाई पूरा काम करने में 8 दिन और लगते हैं, 8 दिन और, यानी अब आपके पहले n लग रहे थे तो n + 8 लग रहे हैं। इसको यदि मैं उल्टा लूं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, देखो पहले यदि आपके n-8 लग रहे थे तो अब n लग रहे हैं, क्योंकि n-8 + 8 n हो जाएगा, यानी पहले आपके मान लो n-8 दिन लग रहे थे तो अब आपके n दिन लग रहे हैं। और क्या कह रहा है 150 आदमी किसी काम को खत्म कर देते थे, देखो 150 आदमी आपके n-8 दिन में खत्म कर देते, यानी ये टोटल काम था। अब क्या हुआ है, अब इससे 8 दिन ज्यादा लग रहे हैं, यानी n-8 + 8 n दिन ही लग रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a, यानी 300 प्लस n-1 इंटू डी आपका -4। देखो अब इसको गुणा कर दूंगा मैं, यानी इसको भी ले आओ 300 n-8 2400, इस साइड n इंटू, देखो ये 300 है, अब आपका 4 प्लस का हो जाएगा 304 हो जाएगा ये, यानी 300 और 4, और आपका n माइनस का हो जाएगा -4। अब इसको अगर मैं इसको खोलूंगा तो यानी 304 n -4 n²। अब इसको इस साइड लेके आएंगे अपन, यानी 4 n² हो जाएगा, और 304 n माइनस का हो जाएगा -4 n और -24 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो आपका आ जाएगा n² n 600 इज इक्वल टू 0। और मुझे पता है कि 600 ऐसी दो संख्याएं कैसी है जिनका प्रोडक्ट हो, तो आप कहेंगे 24 और 25, यानी n² - 25n प्लस 24n - 600 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया, n - 25
प्लस 24 कॉमन ले लिया, n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 25 आ गया हमारा। तो अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डे इन विच वर्क मस्ट कंप्लीट, तो अब कितने दिनों में आपका काम खत्म हुआ, तो आप 25 की बात करोगे। और कह रहा होता कि स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, तो इसमें से स्टार्टिंग में कितने दिन में सपोज किया था, तो आप इसमें से 8 घटा दोगे, यानी हमारा आंसर है 25। नेक्स्ट है, और ये आपका देखो CHSL में पूछा गया क्वेश्चन, यानी टाइम टेकिंग क्वेश्चन CHSL में, यानी कह सकते हैं। और कल एक क्वेश्चन था 72वां, अगर किसी ने वीडियो देख लिया देख लेना, 72वां क्वेश्चन MTS के एग्जाम में आया था, तो MTS के एग्जाम को आप हल्के में मत लेना, वो ऐसा क्वेश्चन था कि CGL वालों को ही ला के रख दे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है A और B किसी काम को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं, 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। देखो एलसीएम 36 आ गया, 9 चौका 36, 12 दिए 36। अब एक दिन अल्टरनेट काम कर रहे हैं ये, यानी पहले दिन ए काम करेगा, फिर ए बी ऐसे काम करेंगे। देखो इन जो क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका आपका, देखो इन दोनों को जोड़ो, आपका आ गया 7। अब जो टोटल काम है उसमें से 7 घटाओ, तो आपका आएगा 29। अब आपको क्या करना है, ये देखो पहले दिन ए काम करेगा, अगले दिन बी, यानी 4 और 3, 2 दिन का आपका काम है, वो कितना होगा 7, यानी 2 दिन का आपका कितना काम होगा 7। अब क्या करना है आपको, देखो टोटल काम में से 7 घटा दिया, 29 आ गया। अब जितना आपका यहाँ 2 दिन में काम हो रहा है, यानी जितने में आपकी सीरीज रिपीट हो रही है, जैसे में ABC 3 होती है, तो ABC ऐसे 3-3 दिनों में रिपीट होते, तो यहाँ 3 दिन लिख देना था, तो 3 दिन का टोटल काम इसमें से घटा देना था। अब क्या करो, 7 का पाड़ा पढ़ो जो 29 के बराबर या इससे ज्यादा हो। आप कहेंगे भाई 7×5 होते हैं, तो यहाँ भी 5 से गुणा कर दो, यानी 10 दिन में आपका काम 35 हो गया। अब नंबर आ गया ए का, क्योंकि 10 दिन ऐसे करके पूरे हो गए। अब स्टार्टिंग में नंबर आएगा ए का। ए है वो एक दिन में 4 काम करवा देता है, लेकिन काम 35 हुआ है, बचा है एक काम, क्योंकि टोटल 36 है, तो कितने दिन में पूरा कर देगा 1/4 दिन में, यानी 10 सही 1/4 दिन, ये आपका आंसर। यही ट्रिक हम आपकी यूज करेंगे पाइप एंड सिस्टम में, वहां भी आएगा कि भरने वाले खाली करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट देखो, ABC किसी काम को 12, 15 और 20 दिन कर सकते हैं। एलसीएम 60 आ गया, 12×5 60, 15×4 60, 20 दिए 60। कह रहा है इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटिवली, यानी पहले दिन ए करेगा, बी फिर सी, फिर ए फिर बी फिर सी, फिर ए फिर बी फिर सी, और ऐसे काम होता रहेगा। मुझे बताओ, देखो मैंने बताया सबसे पहले 60 में से इन तीनों का जोड़, आप कहेंगे 5 से 4 9 और 3 12, यानी आपका आ गया 48। अब क्या करना है अपने को, देखो अब 48 आ गया, इनका एक दिन का काम कितना हो गया 12, सॉरी 3 दिन का काम, 3 दिन का काम आ गया आपका 12। वैसे वैसे में दिख रहा है अपने को कि 3 दिन का काम 12 है, तो आपका 15 दिन का काम कितना होगा 60 हो जाएगा, यानी 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। देखो मैंने बताया था 12 का पाड़ा पढ़ना है इस तक, या फिर इसमें हमारा डायरेक्ट ही हो रहा है कि 12 की 5 60 और यहाँ 5 गुणा कर दो 15 दिन, या 15 दिन में आपका 60 काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन में नहीं है क्या, ये ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई थिंक कॉपी हो रहे हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 दिन। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ABC किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। देखो 60 आ गया, 12×5 60, 15×4 60, 20 दिए 60। अब कह रहा है हाउ मच मिनिमम टाइम शुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इफ फर्स्ट डे ओनली ए वर्क, सेकंड डे बी और थर्ड डे सभी, यानी पहले दिन ए फिर बी और तीसरे दिन ABC तीनों काम करें। देखो पहले दिन ए करेगा 5 करेगा, दूसरे दिन ये करेगा 4 करेगा, और तीसरे दिन ये सभी मिलके काम करेंगे, तो आपका 12 काम होगा। अब ये देखो, यानी 3 दिन में आपका काम कितना हो गया, आप कहेंगे ये आगे सीरीज रिपीट होती रहेगी, फिर ए आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा ABC, ये आती रहेगी,
देखो अब 5 और 4 9 12 21, यानी 60 में से मैं 21 घटा दूंगा तो आपका 39 बच जाएगा। यानी 3 दिन का आपका काम है 21। अब 21 का पहाड़ा पढ़ना है जो आपका 39 या इससे ज्यादा हो, आप कहेंगे कि दूनी 42 और 3 दूनी 6 दिन। ये देखो 6 दिन में 42 काम हो गया। अब आपका ए का नंबर आएगा, यानी 6 दिन में आपका 42 काम हुआ है। अगले दिन ए आया, ए ने 5 काम कर दिया। अगले दिन बी आया, बी ने 4 काम कर दिया। 9 और 2 11, यानी 51 काम हो गया आपका 8 दिन में। अब कौन आएगा? अब तीनों आएंगे। देखो तीनों का एक दिन का काम 12 है और काम अपना 9 ही बाकी है, तो कितने दिन में कर देंगे? आप कहेंगे 9/12 दिन में, यानी 3/4 दिन में। तो 8 से ही 3/4 दिन, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए बी सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, यानी कुल काम निकाल लो 60, 10 छीके 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। पहले दिन ए और बी काम करते हैं, पहले दिन यानी 11 काम करेंगे। दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं, यानी 9 काम करेंगे। अब देखो मैंने बताया था, यानी आपका 2 दिन में कितना काम कर हो रहा है? आप कहेंगे 20 काम हो रहा है। तो यानी देखो जब डायरेक्ट इसका मल्टीपल हो तो उसमें जो मैंने बताया था वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमें तब करना है जब उसका डायरेक्ट आपका मल्टीपल में ना हो। तो यहाँ पे इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा, यहाँ भी 3 से गुणा करूंगा, यानी 6 दिन में आपका 60 काम हो जाएगा। तो 6 दिन आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।